हम लोग कई बार आंदोलन के माध्यम से मांग रखते हैं कि मंडल कमीशन आयोग को लागू किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसको हम लोग कंचनामा के नाम से भी जानते हैं, वो कंचनामा नए नए आयोग बनाता है लेकिन मंडल कमीशन आयोग को लागू नहीं करता। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं। षड्यंत्र करके शिक्षा के अधिकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारत के संविधान में दिया, उसको खत्म कर रही है। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि पूरे भारतवर्ष में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को ये भाजपा सरकार बंद करने जा रही है और लगभग 8-9 सालों में उन्होंने 60 से 65,000 स्कूलों को बंद कर दिया और सीएम राय स्कूल बनाए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन ये षड्यंत्रकारी भाजपा की सरकार हमारे शिक्षा के अधिकार को षड्यंत्र करके छीनना चाहती है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा के मंदिर को बंद करके इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है? तो हम तो मोदी के मुंह से सुनते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं देश को, तो शिक्षा को खत्म करके विश्व गुरु कैसे बनाना चाहते हैं? वो समझ गए हैं कि जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे अपने अधिकारों की मांग को बड़ी जोरों शोरों से उठा रहे हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद साहब के नेतृत्व में ये बहुजन समाज इस पावन भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली अम्बेडकर नगर महू में एकत्रित हुआ है। साथियों, जब पूना पैक्ट समझौता हुआ तो मिस्टर गांधी ने हम लोगों को शिक्षा न देकर के ये कहा कि हम आपको मंदिरों में जाने का अधिकार देंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, दुखी तब भी थे बाबा साहब अम्बेडकर जब पूना पैक्ट समझौता हुआ, उन्होंने हम लोगों के लिए शिक्षा ली, लेकिन आज उस शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई ताकि हमारा बहुजन समाज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुसने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उसको कभी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, तो कभी निजीकरण से, तो कभी लेटरल एंट्री के माध्यम से खत्म कर रहे हैं। तो मेरे नौजवान पढ़े लिखे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में अधिकारों को हम लोगों को बचाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे सकें। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको बहुत कुछ देना चाहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन षड्यंत्रकारी लोग, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी ज्यादा राजनीति नहीं जानते थे, वो सामाजिक ज्यादा थे, तो षड्यंत्र करके समय समय पर उनके अधिकारों को खत्म किया गया। भारत के संविधान को कुरेद कर आज खत्म किया जा रहा है। तो साथियों, हम सब लोगों को मिलकर के भारत के संविधान को बचाना है। हम लोग कई बार एक मांग रखते हैं, इस भारत देश में 52% ओबीसी है और मध्य प्रदेश में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज की संख्या 92% है। हम लोग कई बार आंदोलन के माध्यम से मांग रखते हैं कि मंडल कमीशन आयोग को लागू किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसको हम लोग कंचनामा के नाम से भी जानते हैं, वो कंचनामा नए नए आयोग बनाता है लेकिन मंडल कमीशन आयोग को लागू नहीं करता। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं। ये हम लोग ये भी देखते हैं, जब एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होता है तो मामा कंस के मंत्रिमंडल के मंत्री विधायक उन अत्याचारियों का समर्थन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो हम लोगों को यह भी समझना होगा कि कौन हमारा है, कौन हमारा पराया है। आप लोगों को पता होगा, वो कहते हैं न्याय की, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन जब नेमावर जैसी घटना होती है तो वहां पर कोई आवाज नहीं उठाता है। भीम आर्मी और जेएस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जब आवाज उठाते हैं तब सरकार की जुएं रेंगती है। तो साथियों, हम लोगों को इनको समझना भी पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे अधिकारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप जानवरों की जातियों की गिनती करवा लेते हो, लेकिन जब इस देश में जाति व्यवस्था इतनी बना रखी है तो क्यों एसटी, एससी, ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं करते हो? बिहार के जैसे जातिगत जनगणना से पता चल जाएगा कि क्या हकीकत है इस देश की। साथियों,
मैं बड़ा लंबा पर्चा लाया था बोलने के लिए, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी सुनना है। मैं सिर्फ आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा की ओर ले जाना होगा। इस देश में मान्यवर साहब कांशीराम का के केडर को, इस बहुजन समाज के इतिहास को जन जन तक पहुंचाना होगा, ताकि हमारा समाज जो जागरूक हो सके और इस षड्यंत्रकारी सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, जय संविधान।